तो बिहार इलेक्शन में क्या हुआ? बिहार में 69 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। चुनाव आयोग जो है जी एकदम बिल्कुल ऐसे काम कर रहा था कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग। चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह गया है और व्यापक जनहित के कि वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ लेकिन बिहार के चुनाव में चोरी नहीं हुई, हाँ डकैती हो गई। और मेरी आज भी चुनौती है कि हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, आप रक्षा मंत्री रहो और दोबारा चुनाव करा लीजिए बैलेट पेपर से। अगर 1 लाख वोट से कम हराएंगे तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। अब की जो राजनीति चल रही है, हाल ही में भी बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है, तो बिहार इलेक्शन में क्या हुआ? देखिए, बिहार में हाँ चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने SIR लागू करा दिया। जैसे पहले NCR था, उसके बाद CAA कानून आया, ये उसी का रूप बना करके इसका नाम चेंज करके SIR कर दिया। और बिहार में 69 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक विधानसभा में 30,000 औसतन वोट काट दिए गए। और दूसरी ओर 22 लाख लोगों के नाम भाजपा ने जुड़वा दिए। और वो एवरेज आता है 10,000 से ऊपर। तो 10,000 से ऊपर विधानसभा में नाम जुड़वा दिए भाजपा ने और 30,000 नाम कटवा दिए। और स्पेशल ट्रेनों से जो है बाहर से ला करके वोट डलवाने के लिए लोग लाए गए और उन लोगों ने वोट डालने का काम किया। चुनाव आयोग जो है जी एकदम बिल्कुल ऐसे काम कर रहा था कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग हो। चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह गया है। और 2024 में हम लोग ये कहते थे कि भाजपा ने वोट चोरी कर ली, वोट चोरी कर ली। हाँ और लोग कहते थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ लेकिन बिहार के चुनाव में चोरी नहीं हुई, हाँ डकैती हो गई, डाका डाल लिया। क्योंकि दिन दहाड़े खुलेआम हाँ वोटों की लूट हुई। और जब 5 से अधिक लोग लूट करते हैं हाँ तब वो डकैती हो जाती है। तो वहां पर जो है बिहार में वोटों की डकैती होने का काम हुआ। और जो है खुलेआम जो है बेईमानी करके धांधली करके इस सरकार बिहार में बनी है। जैसे 2024 में जब आप लोकसभा लड़े तो आपने राजनाथ साहब पर भी यही कहा कि वोट चोरी हो गए। जी निश्चय हमने कहा। हाँ और उस समय हाँ जो DM हो लखनऊ के, चाहे CMO हो, LDA के VC हो या और जो टॉप के अधिकारी पुलिस कमिश्नर हो, ये सब उनके साथ गाड़ी के पीछे स्क्वाड में घूमते थे। अब निष्पक्ष चुनाव कहाँ रह गया? और मैंने ये कहा और मेरी आज भी चुनौती है कि हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, आप रक्षा मंत्री रहो और दोबारा चुनाव करा लीजिए बैलेट पेपर से। अगर 1 लाख वोट से कम हराएंगे तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर 1 लाख से कम वोट से हराएंगे तो, यानी हम 1 लाख हराएंगे तो साथ ही साथ 1 लाख वोट से ज्यादा हराएंगे, ज्यादा वोट से हराएंगे और विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। और आप राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहें और चुनाव करा लें बैलेट पेपर से। तो जो EVM मशीन होती है, इसमें हर विधानसभा के अंदर ये 20 से 25,000 वोटों का अंतर कर लेते हैं। EVM से खेल हो जाता है। EVM से। और पूरा देश ये मांग कर रहा है। EVM मशीन इसने बनाई थी, उस कंट्री में भी चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। अमेरिका इतना एडवांस कंट्री है लेकिन वहां भी चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। वहां भी EVM मशीन से चुनाव नहीं होते हैं। अब इस सरकार की अपनी नाकामी खुद ही कहती है कि अगर चुनाव कराएंगे बैलेट पेपर से तो लोग बैलेट पेपर लूट लेंगे। इसका मतलब आप जो है सरकार आपकी अक्षम है और वो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि हम उस अपराधी लूट लेंगे, हम रोक नहीं पाएंगे। ये तो चुनाव आयोग का फैसला होगा ना कि बैलेट पेपर से होगा कि EVM से होगा। नहीं, जब पूरा जनता मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारे विपक्ष और पूरी देश जनता ये मांग कर रही है। और हम ये कह रहे हैं कि एक ही चुनाव दोबारा करा लीजिए लखनऊ शहर का।
राजनाथ सिंह चुनाव जीते हुए हैं, चुनाव दोबारा लड़े, हम भी चुनाव लड़े उनके साथ में उनके, और उसके बाद तय हो जाएगा कि बैलेट से चुनाव लड़े तो वो कितने वोट से हारे, अंतर मालूम हो जाएगा। तो अपने आप साफ हो जाएगा कि ईवीएम मशीन से बेमानी से वो जीते हैं और बैलेट पर से चुनाव हारे हैं। इतना कॉन्फिडेंट है आप जी। तो कुछ पर्सनल क्रिटिसाइज है, मतलब पर्सनल टीस है कि रिश्ते अच्छे हैं राजनाथ साहब से? नहीं, देखिए हम लोगों को जीत हार से अंतर नहीं पड़ता है। हम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ते हैं। वो जीते हारे, वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हम लोग काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। अगर चुनाव जीत जाते हैं, सांसद हो गए होते तो और बड़े रूप में काम होता, नहीं हुए। विधायक रह करके भी हम अपने क्षेत्र में विकास का काम करने का काम कर रहे हैं, और क्षेत्र भी जो है जहाँ विधायक नहीं भी हैं, क्षेत्रों में वहां भी जाकर के लोगों वहां भी सहायता कर रहे हैं। तो आपके रिश्ते कैसे हैं राजनाथ साहब से, वो आपने नहीं बताया? हमारी उनसे मुलाकात चुनाव के बाद से नहीं हुई, पहले हुई है। चुनाव से लखनऊ कभी वो आते नहीं है, और लखनऊ कभी आते हैं तो उनके कुछ लोग हैं जो लोग घेर लेते हैं, घेर लेते हैं। हाँ। वो उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। अब बाकी आप आज ही आए हुए हैं, बाकी आप समझ गए होंगे कि आज आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। अब मुझे हम लोग पता नहीं होता। आज आए हुए हैं। जब अखबार में बाद में निकलता है तो एक खबर निकलती है कि राजनाथ सिंह आज लखनऊ में, लखनऊ का सांसद लखनऊ में, ये खबर निकलती है। इससे आप समझ लीजिए कि कभी जनता उनसे मिल नहीं सकती, जनता उनसे मिलने दिल्ली जाती है। तो हम लोगों से भी कोई मुलाकात उनकी कभी उन्होंने नहीं। उनके बेटे तो यहीं रहते हैं ना एक? हाँ, बेटे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद नहीं है। हाँ। उनका दोनों, एक बेटा जो है विधायक है, हाँ। और एक बेटा जो है प्रदेश का भाजपा का उपाध्यक्ष है, दूसरा बेटा सारा राजनाथ सिंह का काम देखता है। तो संघर्ष कर रहे हैं वो लोग भी। अभी कौन सा राजनाथ साहब ने टिकट दिला दी है? नहीं, विधायक है एक बेटा उनका, पंकज सिंह विधायक है ना, नोएडा से हैं। लेकिन अभी तो उनको भी टिकट राजनाथ साहब ने नहीं दिलाई थी ना? नहीं, और कौन दिलाएगा? राजनाथ सिंह जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, 6 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र के गृह मंत्री रहे हैं, तो रक्षा मंत्री हैं, तो वो तो परिवारवाद हो नहीं गया। अब यहाँ मोहनलालगंज के सांसद से हार गए चुनाव वो, उनकी पत्नी भी विधायक है, उनका साला भी विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। लखनऊ में टोटल 9 सीटें हैं विधानसभा की। 9 में से 2 समाजवादी पार्टी के पास में, 7 सीटें जो हैं भाजपा के पास में। 2012 में 7 सीटें हम लोगों के पास थी, 7 पर समाजवादी पार्टी के लोग थे। 2022 में जो है वो धांधली करी गई, और जब चुनाव हो गया तो चुनाव होने के बाद जहां बक्से रखे हुए थे, हम वहां पर कैंप लगा करके बैठे थे। तभी वहां जब गए तो मालूम हुआ कि एक गाड़ी जहां अंदर ईवीएम रखी हुई है वहां पर पहुंच गई है, जबकि वहां मेन गेट पर गाड़ी जाना अलाउ नहीं था। तो मैं गेट पर भागा, दौड़ के देखा मैंने, और मैं चिल्लाया कस करके। तो उस गाड़ी में बैठे हुए लोग जो थे उन्होंने गाड़ी भगाने का प्रयास किया, और मैं उस गाड़ी के आगे खड़ा हो गया दोनों हाथ फैला करके। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। तब मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर सेंट्रल के आरओ मौजूद थे। तो हमने उनसे कहा कि जब आपने खुद नियम बनाया है कि मेन गेट से कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, तो गाड़ी लेकर के आप क्यों गए? तब तक उसकी गाड़ी में बैठे हुए 4-5 लोग भाग गए। फिर हमने उनसे कहा कि हम आप गाड़ी तलाशी लेंगे गाड़ी की। तो उन्होंने मोबाइल फोन पर कहा कि हाँ, गाड़ी तलाशी ले लीजिए। तो गाड़ी तलाशी ली गई तो उसमें रॉड, छीनी, हथौड़ा, हथौड़ी, पेचकस, प्लास और ताला, चाबी, सील सब बरामद हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये रॉड क्यों है, ये आरी का काम गाड़ी के अंदर क्यों रखा है आपने? आपने ये पेचकस, प्लास और क्यों रखा, हथौड़ा रखा जी? वो ताला तोड़ने का और ईवीएम मशीन में हेरफेर करने का और ताला फिर बंद करने का और फिर सील करने का पूरा सामान उनके पास। तो बक्से में बंद रहती ना है? बक्से में बंद रहती है ईवीएम, तो ईवीएम बक्से में बंद रहती है। वो ताला बाहर ताला बंद रहता है। उस ताले को तोड़ने का, काटने का, हथौड़े से, आरी से, राड से तोड़ने का
सब इंजाम था। हम्म, उसके बाद जांच हुई हम्म, और जांच में ये पाया गया कि हम्म, उस आरओ ने जो है के पास सामान मिला था उसको हटाया गया। जिस आरओ ने 2022 में इलेक्शन कराया था उस आरओ को हटाया गया और दूसरे आरओ ने जब काउंटिंग करी तब हम चुनाव जीते।